लेकिन अमन नहीं करते। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हम जो भी, चूँकि हम किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीबों की बात करते हैं, इसलिए जो भी बात कहेंगे वो लिखित पर और पक्की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए और जिस जात की जितनी संख्या है उसी आबादी के अनुपात से उसको, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, हर क्षेत्र में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा अगला एजेंडा किसानों के लिए होगा। जो छोटे मध्यवर्गीय किसान हैं उनको खेती में जो भी व्यवस्थाएं होती है, अच्छा बीज उनको मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और खेती को मनरेगा से जोड़ा जाएगा और आधी मजदूरी उनको मनरेगा के माध्यम से दी जाएगी, जिससे किसानों की लागत कम आए। उनको अच्छी तरह का बीज उनको सब्सिडी दे करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा और बिजली उनको फ्री दी जाएगी। ये साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। मैं हूं इस समय फिरोजाबाद में। यहाँ पे एक अभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की एक कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी और राष्ट्रीय संयोजक IP सिंह कुशवाहा जी लखनऊ से आए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगह साथ साथ आज हम बात करेंगे ये 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी को वो किस तरह से देखते हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आज यहाँ जो कार्यक्रम आपका हुआ, आपने यहाँ पर कार्यकारिणी घोषित की, कई सारे नए पदाधिकारी बनाए और आप लगातार इस तरह से अपना कार्यकारिणी विस्तार करते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमारे राष्ट्रीय नेता लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो माननीय राजकुमार सैनी पूर्व सांसद जी, समाज के आह्वान के साथ साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का भी यहाँ कार्यक्रम था। उसमें समाज के साथ साथ तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे और उस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने, विशेषकर जो कुशवाहा, शाक, मोरसैनी, जिसकी आबादी लगभग इस उत्तर प्रदेश में 12.5 से 13% तक है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय सैनी साहब यहाँ आए थे। इसके उपरांत लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भी यहाँ पूरे मंडल की कार्यकारिणी को उन्होंने भी संबोधित किया और आगामी आने वाले चुनाव के संबंध में बहुत बड़ी सारी जानकारी दी। सर, क्या रूपरेखा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ोगे अगर 2024 में? और अगर अलायंस की बात की, सभी पार्टियां भी इस अलायंस में जुड़ गई हैं, तो आप लोगों की किसी से अलायंस की बात हुई है या कैसे, क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या किसी अलायंस करेंगे? माननीय राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में लगभग अभी तक 12 से 13 पार्टियां विलय कर चुकी हैं। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, सामंतशाही सरकार को हटाने के लिए जो भी पार्टियां और इस देश में जिन्होंने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर के तीसरे मोर्चे का, इंडिया का गठन किया, इसी तरह जो छोटी छोटी दल हैं उनकी नेतृत्व करने की क्षमता कम है और वो चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाया जाए, तो माननीय राजकुमार सैनी साहब के नेतृत्व में इकट्ठा हो रही हैं। और हम चाहते हैं, आज उनके नेतृत्व में लगभग 5 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, बिहार में हमारी पार्टी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। हरियाणा में भी बहुत तेज़ी से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, वो तो उनका गृह राज्य है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कार्यकारिणी हमारी लगभग 50 जनपदों तक फैल चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी ताकत से हमारी पार्टी लड़ेगी और इस सामंतशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। जन जन तक अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव है, तो क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव की कोई तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे या फिर सीधे लोकसभा चुनाव होगा? हम जो तत्काल चुनाव होने वाले हैं इन 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें विशेष करके हम, और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। लगभग हम लोगों ने 15 से 20 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में तय कर दिए हैं। हमारा कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। इसी तरह राजस्थान में भी हमारा दौरा चल रहा है। अभी जितने भी लोकसभा चुनाव के पहले जिन राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन सभी राज्यों में हम जो मध्यवर्ती चुनाव है, इसके पहले
पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। जो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी इन विधानसभा में मजबूती के साथ अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। पार्टी के मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों के आधार पर? सबके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहें? वैसे आम मुद्दे तो सभी के बराबर होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हम जो भी, चूँकि हम किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीबों की बात करते हैं, इसलिए जो भी बात कहेंगे वो लिखित पर और पक्की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए और जिस जात की जितनी संख्या है उसी आबादी के अनुपात से उसको, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, हर क्षेत्र में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा अगला एजेंडा किसानों के लिए होगा। जो छोटे मध्यवर्गीय किसान हैं उनको खेती में जो भी व्यवस्थाएं होती है, अच्छा बीज उनको मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और खेती को मनरेगा से जोड़ा जाएगा और आधी मजदूरी उनको मनरेगा के माध्यम से दी जाएगी, जिससे किसानों की लागत कम आए। उनको अच्छी तरह का बीज उनको सब्सिडी दे करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा और बिजली उनको फ्री दी जाएगी। ये किसानों की व्यवस्था है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष हम अभियान चला करके, विशेष कानून बना करके, जिस तरह इस समय लड़कियों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, लूटपाट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जो भी इसमें पाया जाएगा उनको तत्काल प्रावधान बनाया जाएगा। 3 साल के अंदर उनको हर हालत में सज़ा देने का प्रावधान हमारी पार्टी करेगी और उनकी सुरक्षा की गारंटी देगी। इसके बाद जो रोजगार हैं, छोटे छोटे उद्योग लगा करके गांव में हम लोग जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक हम एजुकेशन फ्री कर देंगे और चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो या वाल्मीकि का लड़का हो, शिक्षा एक समान होगी। कॉन्वेंट में जो शिक्षा होगी वो सरकारी प्राइवेट में भी शिक्षा होगी। इस तरह की हमारी प्राथमिकताएं लगभग, जिसमें देश आगे विकास करे, गरीब भी मुख्य धारा से जुड़ सके, आदिवासी भी जुड़ सके, मुस्लिम समाज जो जाति दंगों में फैलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे और जो हमारी देश की पुरानी व्यवस्था है सम्राट अशोक के ज़माने की, जिस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा था, उसी तरह मानवता का लोकतंत्र सुरक्षा कायम करने के लिए मानव एक समान ये सिद्धांत पे चलने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी इनके लगभग 15 से 20 कैंडिडेट के तैयार हैं और इन्होंने मुद्दे बताए कि हर परिवार को रोजगार की बात कही, शिक्षा एक समान करेंगे, किसान की बात करी, किसान को बिजली मुफ्त देंगे और इन सारे मुद्दों को बताया। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।